हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल inspirationbooks.com में। आज हम बात करेंगे कल्पना के बारे में, जिसको हमारे मन की कार्यशाला भी कहते हैं। कहा गया है कि मनुष्य कुछ भी बन सकता है जिसकी वो कल्पना कर सकता है। हमारे कल्चर के पिछले युगों में ये युग कल्पना के लिए सबसे अनुकूल युग है, क्योंकि आज तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं। आज आप हर चीज की कल्पना कर सकते हैं। जैसे हमने हवा पर इस तरह विजय प्राप्त की है कि पक्षियों को भी हमने मात दे दी है, और हमने लाखों मील दूर सूर्य के विश्लेषण किया है और उसके वजन का भी यानी उसके भार का भी अनुमान लगाया है। वो दिन दूर नहीं जब आदमी एक देश में भोजन और दूसरे देश में नाश्ता करेगा। किसी भी आदमी के विकास की सीमा उसकी कल्पना में निहित है कि वो कितनी दूर तक सोच सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल्पना के दो रूप होते हैं। पहला सिंथेटिक कल्पना और दूसरा रचनात्मक कल्पना। सिंथेटिक कल्पना वो कल्पना होती है जिसमें हम पुरानी अवधारणाओं को नए विचारों द्वारा व्यवस्थित करते हैं, यानी उसे एक नया रूप देते हैं। इस पे हम शिक्षा और अपने अनुभव द्वारा काम करते हैं। रचनात्मक कल्पना द्वारा मनुष्य के सीमित दिमाग का अनंत ज्ञान से संचार होता है। इसके माध्यम से हम प्रेरणा और अंतर्ज्ञान प्राप्त करते हैं, यानी साधना प्राप्त करते हैं। रचनात्मक कल्पना के माध्यम से हम सुर मिलाकर अन्य लोगों के मन तक पहुंच सकते हैं। हमारी रचनात्मक कल्पना तभी काम करती है जब हमारा मन बहुत ही अधिक उत्साहित होता है। आज राजनेता या कोई भी नेता हो या फिर कोई भी व्यापारी हो, अभिनेता, कोई भी जो ऊंचे लेवल तक पहुंचे, वो इसलिए पहुंचे क्योंकि उन्होंने अपनी रचनात्मक कल्पना को विकसित किया है। हमारी इच्छा केवल विचार का एक आवेग है। हमारी इच्छा अस्पष्ट और अकाल्पनिक है जब तक इसे भौतिक रूप में ना बदला जाए। अगर हम अपनी कल्पना का बहुत दिनों तक यूज नहीं करते हैं तो ये कमजोर हो जाती है, लेकिन इसका फिर से यूज करके हम अपने आप को पुनर्जीवित कर सकते हैं। आप ये बात याद रखें कि आप जिस पल अपने गोल को लिखित रूप में बदल देते हैं, आप अपने गोल के लिए पहला कदम उठा चुके होते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो आप उसे सीखते हुए करिए, ना कि सीख कर करिए। क्योंकि जब आप किसी काम को सीखते हुए करते हैं तो आपको उसमें आने वाली मुश्किलों का पहले ही पता चल चुका होता है, जिससे अगर आपके फ्यूचर में कोई भी कठिनाई आती है तो आप उसका सोल्यूशन जानते हैं। आपको किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में 100% श्योर होना चाहिए, क्योंकि उद्देश्य की निश्चितता ही वह प्रारंभिक बिंदु है जहां से हमें शुरुआत करनी चाहिए। हमारे सौभाग्य की कहानी उस दिन चालू होती है जब हमारे विचारों के निर्माता यानी हमारा मन और विचारों के विक्रेता यानी हमारा दिमाग एक साथ मिलकर काम करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज भी दुनिया में लाखों लोग हैं जो केवल अपने भाग्य के भरोसे बैठे हैं, लेकिन केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहना समझदारी नहीं है। आपको कहीं पर पहुंचने के लिए कहीं से शुरू करना ही होगा, और साथ ही सही योजनाओं के साथ कड़ी मेहनत भी करनी होगी। आपको दूसरों के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ करें। सफलता को किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होती है, और असफलता के लिए कोई बहाना नहीं होता है। अगर आपने ईमानदारी से कोशिश की है तो आपको किसी को बताना नहीं होगा, और अगर आपने काम चोरी की है तो आपके रिजल्ट आपकी काम चोरी दिखाई देंगे। प्लीज अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।